पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है। ये वो जुमला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत, मुख्तलिफ़ सियासतदानों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ अखबारी हेडलाइंस में बताया जाता था कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है। और यकीनन ये जो नुमाइंदा हुकूमत है, ये इतनी ज़बरदस्त हुकूमत है, इसकी पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि बहुत जल्द ये तमाम बहरानों पे कंट्रोल हासिल कर लिए, इनको ख़त्म कर दिए और हर तरफ सुनहरा दौर होगा और हर तरफ दूध और शहर की नहरें बहेंगी। लेकिन ऐसा 74 साल के दौरान किसी भी दौर हुकूमत में नहीं हुआ। वजह हमें जानना ज़रूर चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वजह सबसे पहले हमारे पास कभी भी किसी भी दौर में कोई कॉन्क्रीट इकनॉमिक पॉलिसी नहीं रही है। एक कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी की एब्सेंस की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकी। वो कभी उस रेट के ऊपर, उस रेशो के ऊपर जाके स्टेबलाइज नहीं हुई है या इम्प्रूव नहीं कर सकी है, डेवलप नहीं हो सकी कि जिसके लास्टिंग इफ़ेक्ट्स रहते। कोई गवर्नमेंट रहती, कोई गवर्नमेंट जाती, कोई गवर्नमेंट बरकरार रहती, जो भी सिचुएशन होती, इकोनॉमिक सेक्टर अगर पूरी तरीके से डेवलप किया जाता, उसकी पॉलिसीज़ बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ होती है जो कि सोसाइटल लेवल पे भी, गवर्नमेंटल लेवल पे भी जिनकी एक बैकअप होता, सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता, तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत को आज जिस सफरिंग का सामना है वो यकीनन नहीं करना पड़ता। तो ये बात तो हमें माननी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी क्राइसिस है, उन तमाम क्राइसिस के जब तक हम रूट्स तक नहीं पहुँचेंगे, हम किसी भी गवर्नमेंट, किसी एक फ़र्द, किसी एक गवर्नमेंट को यकीनन ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं सिद्रा अहमद हूँ, हम पाकिस्तान की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और हम पाकिस्तान के CEO आसिफ रफ़ीक की फरमाइश पे आज थोड़ी देर के लिए मैं कनेक्टेड हूँ और मकसद सिर्फ ये था कि आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट किया जाए और ये बताया जाए कि एज़ पाकिस्तानी सिटीज़न, एज़ अ कॉन्शियस सिटीज़न, एज़ अ टैक्स पेइंग सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ आज जो भी मसाइल है, जो भी क्राइसिस का पाकिस्तान शिकार है, ख़ास तौर पे शदीद महंगाई, ख़ास तौर पे बेरोज़गारी और ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन, ये 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे आम आदमी यकीनन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और आम आदमी भी वो जो तनख्वाहदार तबके से है और जो बहुत ही मिनिमम सैलरीज़ के ऊपर या डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका यही है। इस तबके के जितने भी मसाइल हैं उनको एनालाइज़ करने के लिए एक पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम को और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के यूज़र्स को ये चीज़ ज़रूर एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो तमाम फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से आज तक हम किसी एक भी दौर में, किसी एक भी स्टेज पे स्टेबल इकॉनमी नहीं थे। हम हमेशा कई साल नहीं थे। हम हमेशा कई सालों तक IMF के कर्ज़दार रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स में हम हमेशा पहले नारा लगाते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम एक खुददार कौम हैं, लेकिन हम हर दफ़ा IMF के पास पलट पलट के हर दौर में जाते रहे हैं। यानी हम गैर मुल्की कर्ज़े के हमेशा और एक इंटरनेशनल एजेंसी के हमेशा शिकंजे में रहे हैं और हम रहेंगे यकीनन जब तक हमारी अपनी इकॉनमी, जो इंडिजिनस इकॉनमी इतनी डेवलप ना हो सके, जो कि फ़िलहाल डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वजह अगेन वही है कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हमारे पास सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, बल्कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक स्पेसिफिक, एक रोबस्ट हेल्थ पॉलिसी भी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है। हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं है। हमें एज़ यंग वोटर्स, हमें एज़ यंग फॉलोअर्स, अडल्ट वोटर्स, अडल्ट सपोर्टर्स, हम लोग को हर अपनी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी हो, जिससे भी आपकी किसी तरह की कोई एसोसिएशन है, आप उनसे सवाल करना शुरू करें। आपके पास वो जितनी दफ़ा आएँ कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे, हमें एक चांस मिल जाए तो हम पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड को पाकिस्तान बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप उनसे पहला सवाल ये करिएगा, आपके पास प्लान क्या है? 1 करोड़ नौकरियों के लिए किसी ने सवाल किया था कि आपके पास प्लान क्या है? 50 लाख घर बनाने के लिए किसी ने सवाल किया था कि आपके पास प्लान क्या है? IMF से जान छुड़ाने के लिए किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? जब हम में से किसी ने सवाल नहीं पूछा, हमने कभी एतराज़ नहीं किया, हमने कभी दिमाग चलाने की कोशिश नहीं की, हम इस स्टेज पे जबकि मुल्क वाकई इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और ये शिकार ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ जो कि साइज़ में बहुत छोटी हैं, बहुत डिपेंडेंट है इंटरनेशनल एड्स पे, इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से दिए हुए पैसे पे, इन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा अगर आप डिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप एक वीक इकॉनमी है। आप पाकिस्तान की एक स्टेट मजबूत है लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी एक वीक इकॉनमी है।
आज इस स्टेज पे हम पूरा वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट के वज़रा, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी सब पे हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस बारे में कोई डिबेट शुरू करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि गवर्नमेंट के फेलियर्स के रीजंस के ऊपर अब सॉल्यूशंस क्या आने चाहिए। दिन भर हम सिर्फ रीजंस को डिस्कस करते रहेंगे कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। हम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तमाम देखने वालों को मैसेज ये देना चाहूँगी, और इस छोटे से एक जो वीडियो है उसके ज़रिए, कि पाकिस्तान के लोगों को अब कम से कम इस स्टेज पे आने के बाद, जबकि आप हर तरह की गवर्नमेंट को, और इवन ये कि इस नई गवर्नमेंट स्टेज पे कम से कम, जब हम अब नेक्स्ट इलेक्शन से सिर्फ 2 साल के फासले पे, जो कि कुछ भी नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आमतौर पे क्या होता है कि स्विचिंग देख रहे होते हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाओ, इस पार्टी को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ये आप विन कर सकते हो, इस बरादरी के लोग विन कर लेंगे। अगर हमें यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, यही रोटन सिस्टम चाहिए, इसी तरीके से बार बार तजुर्बे कर करके नए चेहरों को लेकर आके फिर हमें वही ज़ात, बरादरी, ज़बान, इनके बेसिस के ऊपर अगर गवर्नमेंट्स को लेकर आते रहना चाहिए, तो जो आज पूरी सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो लोग सारे रोना डाले हुए हैं, वो तमाम 2 साल बाद किसी नई गवर्नमेंट, किसी अनदर गवर्नमेंट के दौर में भी यही सारा कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि हमने दिमाग से नहीं सोचा होगा, हमने फैक्ट्स के ऊपर नहीं सोचा होगा, हमने क्वेश्चन नहीं किया होगा, हमने ये पूछा नहीं होगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, या उनकी साहबजादी हो जो कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला अदालत के दिए हुए स्टे पे, अदालत आलिया के दिए हुए स्टे के ऊपर जो है वो बहुत आराम से सारी आवाम से कम्युनिकेट करती फिर रही हैं, वो उनको बता रही हैं, आवाम को बता रही हैं कि असल में गवर्नमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। तो पाकिस्तान जैसे माशरे में जब इन तमाम लोगों के जैसे कि फॉलोअर्स हो सकते हैं, उनके वोटर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम सिर्फ ये सोचें कि 1-2 बंदे आके, ये चंद लोगों की एक टीम आके सब कुछ बेहतर कर देगी, तो वो यकीनन इम्पॉसिबल है। एक चीज़, मेरा मैसेज जो है वो हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए है। आप लोग का एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ख़ास तौर पे जहाँ पे भी प्राइस रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मेंटेनेंस है, गवर्नेंस है, ट्रैफिक है, सफाई है, जो आपकी अपनी अमलदारी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, उनको बेहतर करने के लिए कोई आपके पास ज़बरदस्त किस्म का एक प्लान होना चाहिए, और उसके ऊपर वो मेमोरेंडम ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये एक्शंस हैं जो हमें फौरी तौर पे लेना है, वरना अब की बार आवाम हमें जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार कर सकती है। एंड फाइनली दिस मैसेज फॉर द अवाम, कि अवाम जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के वॉरियर या कीबोर्ड वॉरियर्स ना बने, बल्कि अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। अवेयरनेस ये होगी कि मुझे कोई पार्टी पसंद हो ना हो, मुझे ये देखना है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी पॉलिसीज़ या उनकी स्लोगन्स कितने प्रैक्टिकल हैं, और उनके ज़रिए एज अ होल सोसाइटी के लेवल पे, नेशन लेवल पे हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट 100%, लेकिन आपको वो फिजिबिलिटी चेक पहले करनी चाहिए, बजाय इसके के बाद में ये होगी कि मुझे कोई पार्टी पसंद हो ना हो, मुझे ये देखना है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी पॉलिसीज़ या उनकी स्लोगन्स कितने प्रैक्टिकल हैं, और उनके ज़रिए एज अ होल सोसाइटी के लेवल पे, नेशन लेवल पे हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट 100%, लेकिन आपको वो फिजिबिलिटी चेक पहले करनी चाहिए, बजाय इसके के बाद में आप सब हंगामा कर रहे हो कि ये क्या हो गया, हम तो ये सोच रहे थे, हमसे तो ये वादा किया गया था, तो ये आप ऐसा क्यों सोच रहे थे। पाकिस्तान में ऐसा कौन से ख़जाने डिस्कवर होने वाले थे कि वो जो वाकई में डिस्कवर होने वाले थे कि जिस पे हमने ट्रस्ट कर लिया था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। बाय द वे, change is always very difficult, because change always and must be begin with yourself, and that is totally impossible for the people like us, because we are very laid back kind of people. We do not want to change ourselves, लेकिन we want everyone to change for our interest. तो अगर हमें वाकई में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ करना है, तो हमें उस चेंज प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए टॉलरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, और साथ साथ एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए। उस ब्रॉड माइंडेडनेस के बगैर यकीनन हम किसी भी चेंज प्रोसेस को लाने में नाकाम रहेंगे। With this message, I'm closing this video and hoping to see you in some other video, inshallah. Take care and think for Pakistan, and
only think and work for Pakistan.